अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गैस के हवाले से। गैस की किल्लत है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सर्दी नहीं है, गर्मियों का मौसम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है गैस नहीं मिल पा रही है, चाहे वो घरेलू गैस हो या फिर LPG। अगर LPG गैस की बात करें तो वो काफ़ी महंगी जो है आवाम को पड़ती है, और फिर जो है पहले से ही महंगाई है। अगर पेट्रोल की बात करें तो वो भी बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अवाम को गैस को लेकर किस कदर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, हुकूमत ये बात करती है कि हम जो है तमाम तर जो अवाम के जो मसाइल हैं वो हल कर चुके हैं, अवाम को कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गैस का मसला है वो भी गर्मियों के अंदर वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका हल क्या है और अवाम क्या कहती है, वो आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मेरे भाई। जी, कैसे, ठीक है? अल्लाह का बड़े अच्छा, करम है पहले भाई। फ्यूल बढ़ा, अब फिर 80 रुपए कम कर दिए गए, फिर गैस की किल्लत भी है। क्या समझती हैं आप? तो सर्दियां भी नहीं है लेकिन गैस नहीं आ रही। उसकी वजह आपको तो आलमी जंग लग रही है। ईरान की जंग लगी मेरे भाई। हमें फेस करना चाहिए भाई। हमें खुद कंट्रोल चाहिए वहाँ को। गवर्नमेंट का हमें साथ चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और फेस कर रही है ईरान को भी। अब यूं के देख रहे हम कर्जा मांग रहे हैं वापस। हम देने ना, हम लोग गवर्नमेंट का साथ दें। टोटली हमारे जितने भी लोग हैं भाई, ना चलाएं गाड़ी, ना जाए मरी, क्यों जा रहे मरी वजह, ना जाए सैर करने के लिए, बंद कर दे गाड़ी। मेट्रो फ्री है, मेट्रो में जाए आप। ओरियंट ट्रेन फ्री है, उसमें जाए। ट्रेन फ्री है, उसमें जाए भाई, सफर करे। तो ना करे चले भाई हमारी काम। आप क्या काम करते हैं? हमारा काम प्रॉपर्टी का भाई मेरे। प्रॉपर्टी डीलर। जी जी। तो प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा अल्लाह का बड़े करम है सर। अल्लाह का है? शुक्र कहाँ है। पे रेंट का काम कर रहे हैं या फिर खरीदो फरोख्त? सेल परचेज करते हैं किस एरिया में करते इसी करते हैं, इस बीमा सोसाइटी में करती है, जो टाउन कहीं भी लाहौर में करते हैं काम। हैं? मतलब कि आप खुद खरीद के बनाते हैं घर, या अल्लाह अल्लाह बरकत डालता है। डील करते हैं? डील करते हैं, अल्लाह बरकत डालता है। तो लास्ट डील अभी कब हुई है? अभी हुई है भाई, मैंने आज ही करके आए प्लाट रेंट की? रेंट? फजाइया की प्लाट की। अच्छा, गाड़ी घर की? हाँ जी जी। इसमें ये तो आप मतलब किस्त के ऊपर नहीं करते हैं, कैश के ऊपर काम करते हैं? कैश के ऊपर जी। हम कोई फैलों काम नहीं करते, ओल्ड गोल्ड काम करते हैं फैलों का। ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो सॉरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगे हैं, और कमी आ गई टैक्स में। ठीक है, उसमें कितनी कमी आ चुकी है? उसमें मतलब है 30% कमी की है उन्होंने। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उससे जो है ना फायदा हुआ प्रॉपर्टी के अंदर। जी बिल्कुल हो रहा है। तो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट कितना इसमें इम्पैक्ट करता है? लेकिन हर पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है भाई मेरे। हम तो फैलर है, बनने चाहिए हमें फैलर। दुनिया में ऐसा है मुल्क, ऐसा कोई ना है मतलब बताएं। वहाँ मुझे हर जगह ऑपरेशन करा भाई, यूके के अंदर मेरी 1 साल बाद बारी आएगी, यहाँ जाते ठक लाज मारा होते थे यार। कंपेयर करें ना ऐसे, ऐसे ना करें लोगों को। हमारे वहाँ बिल्कुल डल है, काम करने हिले कोई नहीं भाई मेरे यहाँ। ये भाई सुबह का समय तू मेहनती लोग, 2 बेटे इनके, सुबह 6 बजे रात को 12 बजे जाते हैं यहाँ। क्या काम करते हैं? ये मिल्क शेक की दुकान है और गन्ने की इनकी दुकान है। और मैं कहता हूँ जितनी ये मेहनत करते हैं शायद कोई करता हूँ बिहार में। आप यहीं के रही हैं? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़ते हैं भाई मेरे। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 9 में, एक 10 में। तो उनको भी आगे स्टडी की तरफ लेके जी जी जाएंगे? जी जी। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट के साथ हैं, बिल्कुल। इसकी मर्जी गवर्नमेंट हो, आप जिस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो। तो इंडिया को क्या मसला है? पाकिस्तान से हमेशा जो है ना, बात आप देखें ना, हमें तो पेट्रोल मिल रहा है 380 का मिल रहा है, या 450 का मिल तो रहा है। तो लाइनें तो नहीं लगी यहाँ, या लगी हुई लाइनें। लाने नहीं है। तो फिर इसलिए हमें, मैं शहबाज शरीफ को और सारडार को और चीफ आर्मी स्टाफ को आसम पेश करते हैं। मैं इसको सूट मारता हूँ भाई मेरे। आप ये कहते हैं कि चलें ठीक है, बस वो बहुत अच्छा जी। आपका सर्कल चल रहा है। अल्लाह सबको रोटी दे रहा है भाई, कौन भूखा रह रहा है यहाँ। ठीक है, मतलब आज जो है आप कहते हैं कि ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। जो ईरान है वो मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है उसकी भाई, और करने भी चाहिए। वैसे ईरान से कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी देर वो टिक के मुकाबला हाँ, करे। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पीछे पाकिस्तान है भाई, पीछे पाकिस्तान support। पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अवाम भी ईरान के साथ खड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ईरान के साथ हूँ। पाकिस्तान की अवाम हमेशा ईरान के साथ, मुसलमानों के साथ खड़ी है। बिल्कुल ऐसी ही है। ओके, सो मच आपके वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। हैं जी आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक मुझे ठाक। बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं डेंटल का काम करता हूँ, असिस्टेंट हूँ मैं डॉक्टर के पास, असिस्टेंट हूँ मैं। अच्छा, डॉक्टर की हेल्प करते जी, हैं, या फिर अगर हम उसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? और उसके लिए आप कर लें कि
असिस्टेंट के खिलाफ जैसे हम चीज़ें देनी होती हैं, औजार पकड़ाने होते हैं, चीज़ें देनी होती हैं, हेल्प कर लें, हेल्पर कह लें एक। तो डेंटिस्ट के साथ होते हैं। जी डेंट आपकी कहाँ पे क्लिनिक है? मेरा ये सामने क्लिनिक है अच्छा, यहाँ पे आप डेंटल के। जी जी यहाँ पे। तो मुझे ये बताएं कि कैसे हालात हैं। पेट्रोल का भी इशू चल रहा है, गैस का भी इशू चल रहा है। क्या समझते हैं कि कैसे मुमकिन होगा, एक आम आदमी कैसे गुजारा करे? देखें अगर गैस और पेट्रोल का देखा जाए ना, तो दोनों ही मुश्किल तरीन ये चीज़ें हैं। तो गैस देखें, पहले सर्दियों का मामला था, गैस नहीं थी आती। अब ये गर्मियों में भी इस तरह गर्मियों में भी नहीं आती। गर्मियों में भी नहीं आती। दूसरा ये है कि मैंने आपको आगे, मेरा एक दोस्त आया था, उसकी है होटल की शॉप, ठीक। कहाँ गए? वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे ताया अब्बू आया हुआ है, अच्छा। तो वो उनको लेने जा रहे थे। मैंने आवाज़ मारी उनको, वो रुके नहीं, वो कहते मैं आ रहा हूँ। उधर उनकी होटल की शॉप है, वो कहते हैं यार देखो ना 500 रुपये की गैस हो गई है। जो मेरा कस्टमर है वो वही है, 50 60 100 वाला आम बंदा है बेचारा, गरीब तबका है। तो कहता है दिल नहीं करता किसी को भी, मतलब कि जो 30 का लेने आता है, दिल ही नहीं करता कि यार इसको दे, बंदा इनकार करे। इनकार करे। कहते लेकिन मैं कारोबारी अड्डे पे खड़ा हूँ, मैंने भी अपना कारोबार चलाना है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं दे दूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो देखें ना, गैस अभी महंगी हो रही है, या तो इन दोनों में से महंगी हो गई है ठीक है, लेकिन कोई सब्सिडी भी दें, कोई हमारे लिए कोई आसान सी चीज़ें करें कि हमें भी फ़ायदा हो, कि पता है कि यार हमें फ़ायदा, हमने आवाम को भी रिलीफ देना है, हमें रिलीफ दे नहीं रहे, चीज़ें महंगी करी जा रहे हैं, ठीक है। और या तो रिलीफ देना, आवाम भी खुश हो गए यार हाँ रिलीफ दे मिल रहा है हमें भी। आप कितने साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया? इधर अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं 6 साल हो गए हैं इसी क्लिनिक के ऊपर जी काम कर इधर रहे इधर ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब का रवैया अक्सर ठीक है। हाँ वो भाइयों वाले हैं, वो दोस्त भाई इस तरह है, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर हैं। कितनी एज है उनकी? उनकी एज है 32 अच्छा, 32। अभी आप भी कोई दांत वगैरह निकाल लेते हैं? नहीं मैं दांत वगैरह निकालता नहीं हूँ, लेकिन मैं, आप सिर्फ हेल्प करते हैं? हाँ मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ। दांत वगैरह इस तरह कोई हमें होता नहीं है, क्योंकि हमने हेल्परी के तौर पे काम करना होता है। तो यही होता है मेन डॉक्टर हमारे वही हैं? मेन डॉक्टर वही हैं। ऑपरेट वगैरह, दांत निकालना डालना वही काम? जी वो सब कुछ वही मुझे करते हैं। बताएंगे इसमें अब अगर किसी को दांतों का मसला हो जाए तो इसमें भी बड़े रेट बढ़ गए हैं। डॉक्टर की फीस बढ़ी है, फिर दांत अगर आपने फिलिंग करवानी उसके बड़ा रेट हो चुके हैं। देखें ये चीज़ देखी जाए ना, तो ये चीज़ पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो आपके डेंटल के तौर पे या किसी के तौर पे बनती है? ये सब इंपोर्ट होती हैं बाहर से चीज़ें। जिस तरह अभी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा ना आपका, पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान में इफेक्ट पड़ेगा, तो समझ लें कि आपकी हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जिस तरह ईरान और अमेरिका की जंग है, तो सिर्फ 2 मुल्कों की अभी हुई है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि आम बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक गरीब तबका जो बेचारा 700 800 हज़ार कमा कि रहा है। आप लाहौर से हैं या फिर यहाँ पे जॉब करते हैं? नहीं नहीं हम जो है ना, मेरी वैसे तो हम बिलोंग करते हैं सिंध से, तो हमारी फैमिली को इधर 20 साल हो गए, 20 21 साल लाहौर में ही लाहौर में रह रहे हैं? की हुई है। लाहौर में आपका अपना घर है या फिर रेंट के? रेंट पे है यहाँ। कितना रेंट अदा करते हैं? यहाँ पे हमारा जो रेंट है 20 के राउंड अबाउट है। 20,000 रुपए? हाँ जी। तो अफोर्ड कर लेते हैं? हाँ, बस जी वो आपकी कितनी सैलरी है यहाँ पे? मेरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है ही 20। आपकी 20,000 रुपए? हाँ जी 20। कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं आप? यहाँ पे मेरी है 5 घंटे है, शाम को 5 सिर्फ 5 घंटे तक? जी। इसके अलावा कोई और काम नहीं करते? तो इसके अलावा अभी मैंने पहले इधर ही आता था सुबह के टाइम भी, तो अभी मैंने ये किया हुआ है कि मैंने ये प्लम्बरी का काम, ये मैं सोच रहा हूँ कि एसी फ्रिजों का इनका काम सीख लूँ, क्योंकि जाहिर बात है हुनर भी। देखें, आपके पास एक हुनर आ जाएगा। यहाँ पे आप 5 घंटे देते हैं, आप सुबह 7 बजे भी जागें, 6 बजे जागें, 8 बजे जागें, आप बआसानी जो है कुछ ना कुछ पैसे जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। 6 7 घंटे काम कर सकते हैं ताकि आपके पास हुनर आ जाए, कल को किसी जगह आप जाके वो काम कर सकें, उससे इनकम आ सके, फिर खानदान आगे चल सके। जी हुनर यही चीज़ है, हुनर ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई की थी 6 सुबह। साल आप यही करते रहे? हाँ जी सुबह के टाइम मैंने जॉब आपकी देखी। पहली सैलरी कितनी थी यहाँ पे? यहाँ मेरी पहली सैलरी जो थी ना 8000 थी। 8,000 रुपए? हाँ जी। बढ़ती गई बढ़ती गई। बढ़ती गई। कि कितनी तादाद में जो है ना पेशेंट भी यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं? पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आता है, हमारा पेशेंट जो है ना वो रेफरेंस पेशेंट होता है, कि हमने मतलब कि हमने जब पहला पेशेंट किया था ना, तो उसने जाके आगे बंदों को, इस तरह से हमारा जो इंतजाम चलता है, एक का काम कि एक आदमी किसी और को बताता है कि यार ये अच्छा है, यहाँ पे ऑपरेट करवाएं। ऐसे ही हमारा जो है ना। आपकी तालीम कितनी तालीम हासिल की आपने? मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का किया, लेकिन वो मैं अपनी गलती की वजह नहीं कर सका। उसमें स्टडी मेरा ज़्यादा जहन में नहीं चल, तो मैंने उसको ब्रेक ही लगा दी फिर। आपको तालीम की समझ नहीं है, हाँ जी, बस लेकिन तो अगर क्या आपने करें। तालीम हासिल की होती तो पहले से बेहतर ही होता ना। देखें बेहतर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम तालीम करके ही बेहतर होंगे। ओए होए, ये तो आपने बड़ी बात कर दी है। सही से
मुझे नहीं लगता कि हम इधर जो है ना कुछ बेहतरी कहने का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी यहाँ पे बस मैंने अब एक ही चीज़ सीख ली कि यार इनका वो आपका जो है ना होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, हुनर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। मुसलसल आवाम के जो मसाइल हैं वो आपके सामने रखते हैं, हुकूमत के सामने रखते हैं। आवाम की जो राय है वो हमेशा से बुलंद करते हैं कि आवाम की जो आवाज़ है वो आपके सामने रखें। गैस का इशू चल रहा है, गैस की किल्लत है। देखिए सर्दियाँ नहीं हैं सॉरी, लेकिन उसके बावजूद जो है गैस की किल्लत है। तो इसके ऊपर जो है हुकूमत को काम करना चाहिए ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो पहले से कम होने चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अवाम के दरमियान मौजूद हैं और उनके जो मसाइल हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। किस कदर अवाम जो है गैस की किल्लत है जिसके बाद अवाम को मुसलसल परेशानी है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत मौक़िफ़ रखती है कि तमाम तर जो चीज़ें वो बेहतर हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, आप ठीक हैं? ठीक ठीक सर ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पार्ट टाइम आप रिक्शा चलाते हैं या फिर फुल टाइम इसको चला रहे हैं? फुल टाइम चला रहा हूँ। तो इसको ऐप पे चला रहे हैं या फिर जो है दोनों ऐपों पे चला रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उसके बाद दोबारा 80 रुपए की कम भी हो गई, और अब गैस की हवाले से क्या समझते हैं? घरों में गैस आ रही है, फिर एलपीजी बड़ी महंगी हो चुकी है। सर ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे ने सारे डाल मिल के। कोई 460 दे रहा अभी भी, कोई 480 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है या 500 दे रहा है अब गैस। और मुख्तलिफ रेट आ रही, किसी का अपना अपना। मतलब कोई 480 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है। जी जी। तो आप कितने घंटे की जॉब करते हैं? मैं 14-15 घंटे चलाता हूँ। 14 से 15 घंटे। इतना आपका घर है? हाँ इधर आओ, पीछे रहता हूँ। इधर ही आप नजदीक ही रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो कितने भाई हैं आपके? एक ही हूँ। आप अकेले हैं घर के अंदर? आप अकेले ही कमाने वाले हैं? हाँ तो जी। वालिद साहब क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी। क्या हुआ उनको? ज़ईफ है? टीवी के बीमार है। बीपी की बीमारी है? हाँ जी। तो उनके इलाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? इलाज बस अल्लाह ने बाह पकड़ी हो यार। तो उनके इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी वो ठीक है अपना। मेडिसिन ले रहे हैं वगैरह? हाँ जी तो सर। आपने शादी करवा ली है? नहीं सर। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? होगी 20-22 साल। भी, यार 20-22 साल फिर तो ज़्यादा उम्र तो नहीं है। हाँ नहीं तालीम की तरफ क्यों नहीं गए? पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं गए? सर, वो डंडों से डर लगता था। डंडों से डर लग गया या हालात से डर लगता है? डंडों से। डंडों से। तो मेरे बताएं कि आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूल के ऊपर आप गाड़ी? मैं सर एलपीजी। एलपीजी। तो एलपीजी की वजह से ये भी कहा जाता है कि खतरा भी रहता है कहीं धमाका ना हो जाए, तो इसको फिर किस तरह मैनेज करते हैं कि किसी की जान ना जा सके? सर उसका ना सिलेंडर फर्क होता है कि कई लोगों का, ठीक है। गर्मी में खास तौर पे किधर आप 3 किलो गैस कराते हो ना, 3 किलो आप गैस डलती है सिलेंडर में, उधर आप 2 किलो डालें गर्मी में, फिर वो चांस नहीं होता फटने का। हम करवाते हैं ओवर, कब ओवर सिलेंडर कराते हैं ना, उस दौरान वो फट जाता है। वो ज़्यादा पुराने होने की वजह से भी फट जाता है सिलेंडर। मतलब कि गैस जो है हमेशा कम भरवानी चाहिए, फिर आप महफूज रहेंगे और किसी की जान को खतरा भी नहीं नहीं। नहीं फिर नहीं। तो रहते हैं कि 22 साल की उम्र में कितने अच्छे से आप ये काम कर रहे हैं, जो वगैरह मैं 2019 से। रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ जी 19 ये से। रिक्शा कितने का लिया था? अब तो चलाने बड़े हो रहे हैं। सर मैंने 2000 का चलाना एक रहा लाइसेंस का, लाइसेंस नहीं बना आपने? बनवा लिया मैंने अब। माशाल्लाह बनवा लिया। अच्छा, फिर दोबारा कौन सा चलाना हुआ? फिर 7 चलान मैंने ईद वाले दिन एक कैमरों के दिए मैंने। 7 चलान? हाँ जी, आई चलान नहीं, कैमरे वाले। तो आप क्या कर रहे थे जो 7 चलान हो गए? वो बस चलती गाड़ियाँ, कोई नहीं पता लगता, इशारे भी इनके ठीक नहीं ना सर। वो गेयर नहीं, अभी गेयर भी नहीं डाला होता, इशारा इनका बंद हो जाता है। अच्छा, इनके इशारों के निज़ाम भी ठीक नहीं है। मतलब कि आपको लगता है कि आपको वो इलेक्शन के ऊपर चलान नहीं है, बल्कि इनकी अपनी गलती की वजह से 7 चलान हो गए? हाँ जी वो दिए बार, वो इनके इशारे बहुत छोटे हैं। कितना एक चलान कितने का था? मुझे तो फिलहाल 200 का किया। 200 का है? हाँ जी, पिछले साल भी 2-3 साल पहले भी मैंने 14 चलान उतारे थे। जिससे पहले ही भरे हैं आपने? हाँ जी, उससे पहले 14 चलान भरे हैं मैंने। 14 चलान? हाँ जी तो आप वो इलेक्शन ही ना किया करें। सर, इशारे नहीं सही, निज़ाम नहीं ठीक इनका इशारों का। निज़ाम ठीक नहीं है? जी तो आप निज़ाम को मुस्कुरा के देख रहे हैं? बस क्या करें, इशारे सर मैं आपको बता रहा हूँ, गेयर भी लगा होता है तो वो इशारा पहले बंद हो जाता है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि
एक रिक्शे वाला कितने पैसे एक दिन के कमा लेता सर इधर अपनी अपनी हिम्मत है। आप है? अपनी हिम्मत है। हाँ जी, वैसे अमूमन आपकी इनकम क्या है एक दिन की? मैं तकरीबन 4,000 का काम करता हूँ। 4,000 रुपया एक दिन का आप कमा लेते हैं? वो टोटल 2,000 की तो गैस चली जाती है ना, मतलब। 2,000 रुपया आपका खर्चा है और 2,000 रुपया आपका मुनाफा है। हाँ जी। तो हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं कि किस हद तक जो है हुकूमत ठीक काम कर रही है, या फिर हुकूमत पहले से बेहतर काम नहीं कर पा रही है और हमें रिलीफ नहीं दे रही? सर हुकूमत को गरीबों का एहसास करना चाहिए, यही कहूँगा मैं उनको। तो एहसास कर नहीं रही? ये देखें ना, LPG सवारी भी परेशान है, हम भी परेशान है। अब आम लटीन में ज्यादा रक्षा चलते हैं ना, अब रक्षा भी नजर इतने नहीं आ रहे आपको। अच्छा, रिक्शे भी नहीं चला रहा? इतने रक्षा भी नहीं है। अब मैं 2,000 की रोजाना की गैस साड़ता था। तो मुझे बताएं कि आपने ऐप के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, या फिर अभी आपको ऑर्डर नहीं आया? ऑर्डर नहीं आया हुआ अभी। तो आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई सवारी मिले तो आप आगे कूच करें? जी जी। तो मुझे बताएं कि इसमें कितना बचत हो जाती है इसके अंदर आपको इस ऐप के ऊपर चलाने से? सर बचे तो उनते सर को नहीं है, उन सब जलालत ही है फिलहाल। तो ऐप के ऊपर काम करना बेहतर है या फिर प्राइवेट यहाँ पे खड़े हैं कुछ सवारी आ गई वो ज्यादा बेहतर ऐप पे ठीक है काम। है? ऐप पे ठीक है। वैसे ऐसे सवारी मिलती नहीं आपको? और वैसे नहीं अब तो मिलता। मुमकिन ही नहीं है कि सवारी मिल जाए। जी जी। सही हो गया। तो बाकी ट्रैफिक वार्डन अब तंग तो नहीं करते हैं आपको? वार्डन वो लाइसेंस का 2,000 का चालान किया था एक बार। अभी आपकी मेरे ख्याल से सवारी आ चुकी है। हाँ हाँ। वो कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं, आप उनको मैसेज तो करें कम अज कम। हाँ हाँ, 1 मिनट में फोन कर। बताएं मैं आ रहा हूँ और आपको पिक करूंगा और आपको साथ लेके चलूंगा रास्ते में। हाँ जी हाँ जी। आप टीवी पे इंटरव्यू चलाएंगे ना प्लीज सर, LP के बारे में थोड़ा कम करवा दें आप। अच्छा, एलपीजी। तो मेहरबानी करेंगे मुझे पर। अच्छा, इसमें रेट हर किसी का अपना होता है? वालेकुम सलाम सर, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। नाज़रीन, अभी उनको अपनी सवारी की तरफ से फ़ोन आ रहा है और इनका यही कहना है कि जो एलपीजी का रेट है इसको कम करना चाहिए ताकि जो मसाइल हैं वो पहले से कम हो सकें। और हर कोई ये सवाल करता है और यही कहता है कि हुकूमत को हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए और हुकूमत जो है इनकी कीमतों में जो है वो कमी करे ताकि जो मसाइल दरपेश हैं ये पहले से कम हो सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि इससे पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर उसमें 80 रुपए कमी हो गई। अब गैस एलपीजी या फिर घरों में जो इस्तेमाल हो रही है किस हद तक पहले से कंट्रोल है या फिर क्लाइंट क्या गिला करता है? जी भाई, ये मेरे सामने शॉप है, ठीक है, मैं इस शॉप का खुद मालिक हूँ। ठीक है, ये गैस जो है ना, गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है 326 रुपये, ठीक है। और जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 5,000 रुपये पर डोमेस्टिक सिलेंडर प्लांट से हमें मिल रहा है। आपको एक सिलेंडर 1 किलो कितने का पड़ रहा है? यार ये किलो का हिसाब नहीं, तो ये 11.8 किलो का रेट निकलता है। 1 किलो तो हमारी गवर्नमेंट कहती है बेचनी नहीं है, और फिर ये लोगों को प्रोवाइड करे ताकि हमें मसले ना हो। हमारे पास कल आए हैं कारपोरेशन वाले, कंडे और पंप उठा रहे हैं, लोगों की गैस यहाँ पे नहीं आ रही। ये लोगों को फिर गैस दे ताकि हम लोग ये चीज़ें बंद कर दें, या मुकम्मल प्रॉपर तरीके से दुकानों को बंद कर दें ताकि हम 1 किलो गैस किसी को ना बेचें। इनको भी पता लगे ये हुकूमत का काम है लोगों को गैस प्रोवाइड करना। हम इनके साथ भला कर रहे हैं, लोगों को हम गैस भी दे रहे हैं और ऊपर हमें ही तंग कर रहे हैं। हम पे FIR देते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। FIR किस चीज़ की? भाई FIR ये देते हैं कि आप खुली गैस बेच रहे हैं। भाई हम खुली गैस बेच रहे हैं, आप लोगों को गैस दें, हम ना बेचें। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा तो आप बेचेंगे कैसे? रेट 500 रुपए किलो है आज का। रेट 500 रुपए किलो, 350 से 500 रुपए किलो हो गया। लोग रो रहे हैं, रोजी के लिए लोग रो रहे हैं। 1 रुपए किसी के पास नहीं है, और 500 रुपए किलो गैस कौन डलवाएगा? जो डलवा रहे हैं वो सारे रो रहे हैं। अच्छा, जो लोग हुकूमत ये बात करती है या फिर चंद जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, उसमें किस हद तक सदाकत नजर आती है? सर मर्जी का रेट हम तब लगाएंगे ना, इन्होंने रेट निकाला हुआ है 326 रुपए। गवर्नमेंट का ओगरा का जो रेट है 326 में हमें दे, जाए प्लांट पे, जाए इंपोर्टर के पास जाए कि भाई लोगों को गैस सस्ती दे, ताकि हम आगे लोगों को गैस सस्ती दे। आप पहले से ही महंगी खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर मुमकिन ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसको 326 रुपए किलो बेचे। पार्को है, PSO है, ये दे ना गैस लोगों को। 100 सिलेंडर जाते हैं, 10 सिलेंडर देते हैं। 10 सिलेंडर ये लाहौर है, इधर सारी LPG पे चलता है। रेस्टोरेंट आपका LPG पे चलता है। घर सारे जो है गैस हुई, गैस आ ही नहीं रही किसी घर में। इससे पहले ना सर्दियों में ये मसला पेश आता था, अब तो गर्मियों के अंदर भी लोगों की गैस नहीं आ रही। भाई ये जो आगे वक्त आ रहा है, ये रूटीन LPG ही इस्तेमाल आप लोगों ने करनी है, सिलेंडर ही इस्तेमाल होगा। ये सुई गैस ये नहीं पूरे कर सकते। जो कारपोरेशन वाले यहाँ पे आते हैं
वो आपसे सवाल क्या करते हैं, दूसरा जो आपने पैसों की बात की है वो पैसों की डिमांड किस बुनियाद के ऊपर करते हैं? वो क्या आप पहले क्या गलत काम कर पहले वो कहते हैं कि ये पंप इस ये गैस एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर नहीं बनना। भाई हमने हमें जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को गैस दे। आपके साथ हम भला कर रहे हैं कि हम लोगों को गैस दे रहे हैं और ऊपर से हमें आगे तंग करते हैं, हम पे FIR देते हैं, 284-85 की FIR देते हैं। कल आए हैं इधर, ये लोगों को शायद किसी को पता भी हैं? हो। वो ये कहते हैं कि जब इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई धमाका होने का खदशा होता है, किसी की जान जा सकती है, इसलिए हम जो है ऑपरेशन कर। भाई ये आपके सामने बाइक जा रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी तो हादसा है। बाइक को बंद करे, गाड़ियों को बंद करे, ये हादसा तो होता है। ये तो SOPs पे काम करे, उनको बोले कि भाई SOPs पूरे करे, जो आपके एहतियाती तबादीर है वो चीज़ें रखे, फायर ब्रिगेड के सिलेंडर है वो रखे। आपके इस पास चीज़ पे जोर दे। आपके पास जब आते हैं आपको चालान करते हैं या फिर आप चालान वगैरह कुछ नहीं होता, आपको कोई हुकूमत का डॉक्यूमेंट तो दिखाते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं यहाँ है। पे बैंक में जाके जमा करवा? ना ना भाई, ये कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। वो आते हैं, पंप उठाते हैं, हमारे पंप जाते हैं उधर, तोड़े जाते हैं। हजारों पंप लाहौर से गए हैं, रमजान में गए हुए हैं, वो सारे पंप उन्होंने तोड़ दिए हैं। क्यों तोड़ते हैं भाई? भाई या तो हमें मुकम्मल बंद करो, एक इलाका खुलता है दूसरा बंद हो जाता है, ऐसे तो नहीं है। फिर मुकम्मल लाहौर को बंद करो ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये गैस हम दे रहे हैं लोगों को। आपका काम है गैस देना, वो हम समझते दे हैं कि रहे ये हैं। सहूलत दे रहे हैं तो उसके बदले में हमारा नुकसान हो जाता है। नुकसान हो रहा है। आपके जो सिलेंडर है वो ले जाते हैं, आपका पंप ले जाते हैं। नुकसान हो रहा है। रेट इन्होंने निकाला है 326 रुपए, हम 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम प्लांट से महंगी उठाएंगे, महंगी बेचेंगे, जब सस्ती उठाएंगे तो सस्ती बेचेंगे। तो जब वो पैसों का तकाजा करते हैं, आप कहते तो होंगे या कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें या ये हुकूमत ने कोई जुर्माना किया? कुछ नहीं, हमारे पास जो बंदा कार्टन डाल के आ जाए ना पाकिस्तान में, इतना वो नहीं होता कि हम उसको बोले, वो कहते हैं उठाओ चीजें उठाओ। हम लोग मजबूर है इस टाइम। कोई ये तो होगा ना, जुर्माना करते होंगे फिर आप जाके चीजें वापस ले आते हैं? वापस चीजें नहीं भाई, वो जाते हैं न्याजी अड्डे के पास जगह है उधर, वो सारी चीजें तोड़ देते हैं, वापस ही नहीं देते। कोई वापस नहीं आता? नहीं, वो कोई चीज वापस नहीं कोई देते। बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है। हम लोग आज भी इकट्ठे हुए हैं LPG के जो दुकानदार हैं, कि हम यही कह रहे हैं कि या हमें परमानेंट बंद कर दें। भाई बंद करें, 1 किलो गैस हम किसी को ना दें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हमें तंग आगे करें, पैसों की डिमांड करें, ये कोई तरीका तो नहीं है। तो हालात ठीक कैसे होंगे? और पहले इतनी महंगाई है, अब हम किसके पास जाए? दुकानदार खुद परेशान है, क्लाइंट भी परेशान है, आम शहरी क्या करे? भाई पाकिस्तान में कौन सा बंदा खुश है? हर बंदा ही परेशान है। खाली LPG वाले नहीं, हर बंदा परेशान है। ये रिक्शे वाले हैं, ये हमसे ज्यादा परेशान, रो रहे हैं बेचारे। 500 रुपए किलो जो बंदा गैस डालेगा, वो क्या सवारी पैसे देती है? आप किसी सवारी के पास बोलो लिबर्टी जाना है, 400 रुपए ले लो, 300 रुपए और 500 रुपए किलो है, किलो गैस लग जाती है। क्या करे? मतलब हर किसी का जो है ना वो मसला है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। लेकिन हमेशा से आम शहरी जो है वो इसके नैच आम शहरी के साथ ही ऐसा होता है, उसके नुकसान होता है। लेकिन जब हुकूमत की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, हम तो आवाम को उल्टा रिलीफ दे रहे हैं और आवाम के जो मसाइल हैं वो मुसलसल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन देखें, जब एक चीज़ महंगी है या फिर पीछे से महंगी पड़ रही है तो आगे कैसे मुमकिन होगा कोई अपना नुकसान कर ले? फिर जो LPG है, इन्होंने दुकान ओपन की हुई है तो कोई SOPs होंगे या कोई डॉक्यूमेंट होगा या फिर कोई आपने एक क्राइटेरिया तय होगा। लेकिन उस इनका ये कहना है कि हम तो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नीचे कंज्यूमर है जिसके घर में गैस नहीं आती वो इसका सहारा लेता है, तो हम तो अच्छाई कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर जुर्माने किए जाते हैं और जो हमारा नुकसान होता है उसका अजाला कोई नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। लेकिन इस मसले को हल कौन करेगा? हमेशा से हम डिस्कस करते हैं कि खुदा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आवाम जो है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होती है लेकिन उनको सुनते नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं जी? भाई मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप भी रिक्शा हाँ चलाते जी, हैं? मैं रिक्शा तो आपका भी LPG पे है? LPG ने इतना परेशान कर दिया, यकीन माने कि हम सोच से भी परेशान है। सवारी आगे से किराया कम कर दिए, डेली रोजाना की निस्बत देखते हैं तो 50 रुपये 100 रुपया गैस महंगी होती, अब 500 रुपये किलो गैस है। जो सवारी यहाँ से ग्रीन ब्लॉक जाती है वो 300 रुपये खर्च करती थी, अब वो 150 रुपये आ गई है। वो कहती है महंगाई का मेरे ऊपर भी असर है, अगर आपके ऊपर असर है तो खुदा की कसम 1000 रुपया दिहाड़ी है आपकी रिक्शे की, गैस कोई नहीं कर रही। गैस की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है
जब आप कस्टमर आपकी जो सवारी आती है वो कहती है हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाते हैं, हाँ जी, वो तो कहते इनकार कर देती होगी। नकार कर देती है, सारा दिन खड़े रहते हैं। जो इस वक्त तक हम 1000-1500 कमा लेते थे, अब सारा दिन एक रेंट की गाड़ी है, रेंट पे परेशान है कि 1000 रुपये रेंट कहाँ से अच्छा, निकले। 1,000 रुपये आप रेंट देते हैं, 1000 तो रुपये हम आप रेंट जो देते हैं। 1,000 रुपये रेंट देते हैं आप थोड़ा सा एडवांस डाल के अपनी गाड़ी क्यों नहीं किस्तों पे ले लेते हैं? अपनी गाड़ी के लिए मसाइल ही नहीं है, इतनी कुछ बचता ही नहीं है कि हमको थोड़ी सी कमेटी डाल लें। मसा का घर का चूल्हा चलता है इसमें, जो ये हालात है इसमें तो चूल्हा भी बंद हो गया है। तो एलपीजी, अभी हमारी दुकानदार से बात हुई, वो ये कहता है कि जब हमें पीछे से महंगी मिलेगी तो हम कैसे सस्ती बेच सकते हैं, हमारा क्या कसूर है कि अगर हम किसी को बेच रहे हैं। भाई कसूर तो फिर किसी का भी नहीं है, कसूर हम कहते हैं उनको, तो वो कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं, पीछे प्लांट से महंगी आ रही। कसूर तो फिर गरीब आदमी का ना, एंड पे जिसने खरीदनी है। हम इनसे महंगी खरीद के रक्शे में डाल लेते हैं, बाद में सवारी के कस्टमर के आगे कहते हैं कि भाई पीछे से गैस महंगी, किराया 100 रुपया बढ़ा दो। वो कहते हैं भाई जहाँ से मिलता है ले लो, वो निकारी करके चले जाते हैं। मतलब हम वो सवारी के आपकी सवारी मिस हो जाती है। मिस हो जाती, सारा दिन इंतजार में खड़े। आप कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? हम तो तकरीबन 12 से 14 घंटे काम करते 12 से 14 घंटे आप रिक्शा चलाते हैं? हैं। अब 12 से 14 आप घंटे। लाहौर से ही हैं? जी मैं पीछे से कोटरा किशन से हूँ, लेकिन बेसिकली 25 साल से लाहौर में रह रहा हूँ। 25 साल से लाहौर में, तो 25 साल में क्या हालात बदल पाए आपने? आप मैं तो अभी तक यही हालात में हूँ कि साइकिल भी नहीं ले पाया। मजीद देखता हूँ अगला माह जो है बाइक नहीं है आपके पास? होगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। 25 साल में आप जो है कोई चीज़ बना नहीं सकते। इतनी महंगाई पाकिस्तान में कि इसमें घर का चूल्हा ही मसा चलता है। 15 से 2000 मामूली किचन, गरीब से गरीब का भी 15 से 2000 की। जैसे अब आप साइकिल ले लें तो, क्योंकि हर कोई मोटरसाइकिल तो बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रिक पे जा रहा है, कोई साइकिल इस्तेमाल कर रहा है। अब तो एक जो मोटरसाइकिल सवार है वो भी ये कह रहा है कि मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा ये पेट्रोल जिसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है, तो ये तो बेहतर हो गया। एक बंदा वो 25,000 तनख्वाह सैलरी है उसकी बेचारे की, तो ये 400-500 रुपये लीटर तेल होगा, उसकी आमदनी लगा ले, वो मेरा ख्याल है उसकी तनख्वाह से ज्यादा तो पेट्रोल पर जला लेगा। तो क्या करेगा, हर आदमी को परेशानी सुबह घर से निकलता है कि यार मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान के हालात हम ऐसे बने हुए हैं कि वो कह रहा है कि मैं मजदूरी करने जाऊँ या पहले इसके पेट्रोल पूरा करूँ। घर के खर्चे, रोटी बच्चों की तो अलग है। ये खाना पीना, बिजली का बिल, दूध, बच्चों का जो स्कूल जाने का खर्चा है वो अलहदा है। लेकिन एक जिस बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो अगर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर एक दिन का तय करता है तो वो तो फिर फ्यूल ही डलवाएगा। वो ये क्या है कि भाई वो परेशान है, पैदल चल के बेचारा जा नहीं सकता, तेल वो डला नहीं सकता, बच्चों का पेट वो पूरा कर नहीं सकता, तो खुदकुशी करनी है लेकिन पाकिस्तान में, और क्या होगा। हुकूमत का अगर मौकफ लेंगे, वो कहेंगे कि हमने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया है, महंगाई पहले से कम हो चुकी है, हालात पहले से बेहतर है। तो ये हुकूमत का मौकफ लेते हैं वो उल्टा होता है। हुकूमत का मुकफ लेते हैं, वो सारी फेक खबरें होती हैं। दिन को रात को खबर कुछ देते हैं, सुबह को रात को ये कह देते हैं अभी चलान भी फ्री है, सुबह को डबल चलान हो रहे होते हैं। ये कहते हैं ये हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब सुनने सुनाने की बातें, इस पे अमल दरामद कोई नहीं होता। अच्छा, पहले तो चले था ना 200 रुपये का चलान हो गया, वो 300 का हो गया, 500 का, अब 5,000 2,000 रुपये का चलान हो रहा है। आज जो 200 वाले तो भूल जाए, एक चलान हो जाता है, यकीन करें 15 दिन हम इसी परेशानी में होते हैं कि 50-100 रख के वो चलान कैसे पे करें, खाने का चलाएं या इनका चलान पे करें। 100-200 वाला होता तो बर्दाश्त हो जाता था, ये 2000 वाला 2500 वाला चलान बर्दाश्त अच्छा, आपकी एक दिन की इतनी इनकम नहीं है जितने का आपको चलान हो जाता है। यकीन मानो ये 24 घंटे हम रक्षा चलाएं तो 2000 रुपया घर नहीं ले जा सकते दौर में, तो 2500 का चलान हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक हफ्ते में भी नहीं पे कर सकते। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, गैस तो ना इन्ने क तंग 550 रुपए किलो ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो ਵੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਬਲੈਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਗੈਸ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰਮੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਲਓ जी, आ गैस वाले ने ਅਸੀਂ बड़े तंग आए। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हुकूमत की तरफ जाते हैं वो ये कहते हैं कि ये गैस इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये इससे तो खतरा होता है, वो ये मौकफ रखते हैं। ਖਤਰਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਿੱਛੂ ਪਿੱਛੂ ਵਾਲਟੂ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ यार। दुकानदार से हमारी बात हुई है तो वही कहते हैं कि यार जब हमें पीछे से नहीं मिलेगी या पीछे से महंगी देते हैं तो फिर हम आगे कैसे सस्ती बेचते हैं। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਰੇਟ 300, गवर्नमेंट का रेट 326 रुपए है वो, 550 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इनके ये कहना है कि हमारी तो इतनी खरीद नहीं है, 326 रुपए का मेरे को देते ही नहीं। ਯਾਰ ਟੋਟਲ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਟੂ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਘਰੇ ਹੀ। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हुए? रिक्शा चलाते हैं? 10 इससे पहले आप क्या काम करते थे? ਮਿਸਤਰੀ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। वो ठीक था, ये ठीक था? ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ 400 450 ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 450 की 450 ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ आपकी बचत क्या होगी? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੁਬਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ रिक्शा आपका अपना जाती है? रक्षा तो मेरा ये अच्छी चीज है, लोग रेंट पे भी चला रहे हैं। वो चला 10। दिहाड़ी रक्षे दी अच्छा, 700 रुपये दिहाड़ी आप भी 700 रुपए देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे तो अपना रक्षा है आपका अपना है? मेरा अपना रक्षा है जिनके पास अपना नहीं है उनको वो दिहाड़ी कटनी उन्हें की करना बस परेशान ही है असि वो तू परेशान है आ तू ज्यादा मेहरबानी मरियन नवाज की यही अपील है तेना गैस हुकूमत क्या करे है? हुकूमत तो कहती है हम सब कुछ ठीक कर चुके हैं, अवाम खुशहाल है। असि कितने खुशहाल हैं यार खुशहाल कितने हैं भूखे मरदे पे खुशहाल मकाना दे किराए ये वो असि की करिए घर का कितना रेंट है? मेरा 10,000 रुपया किराया है बत्ती बिल अलग है कितने बच्चे हैं? मेरे एक पुत्र है एक बेटा। एक बेटा मेरी बेगम ने घर ही काम कर दिए ते असि बड़े परेशान है स्टडी कर रहा है बच्चा, तालीम हासिल कर रहा है? कुछ भी कोई क्या नहीं उम्र है उसकी? तकरीबन 10 साल है पढ़ाए ना उसकी? यार की बढ़ावी की मजदूरी करिए की करिए की बढ़ाइए जो आप ही टेढ़ पालना बड़े औखे हैं उन्होंने की करिए जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं किस कदर जो है लोग जो हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इनका कहना है कोई गैस का कोई रेट ही नहीं है, जिसका जो जी चाहता है वो रेट लगा लेता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और जो अवाम के मसाइल हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरा LPG गैस का बड़ा मसला चल रहा है और हुकूमत जो है ये बात करती है कि हमने काफ़ी हद तक जो है गैस के जो मसाइल हैं वो हल कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त गर्मियाँ आ चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद गैस जो है वो घरों में अवेलेबल नहीं है, शहरी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र अल्लाह का। क्या कहते हैं, हुकूमत से बात करें तो वो ये कहते हैं कि गैस का कोई इशू है ही नहीं और आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। और दूसरा LPG की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, तो क्या समझते हैं कि कौन बढ़ाता है कीमतें? ये कीमतें पीछे से ही बढ़ती, कंपनियां बढ़ाती, और कंपनियां जो है हम गरीब लोगों की नहीं है, वो सरमायादार लोगों की है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जाती नहीं है, इधर हमारे पास आ जाती है कि जी गैस का रेट बढ़ गया है। तो हम क्या करें, हमें तो कंपनियां देती है। आज से 5 दिन पहले 380 थी, अभी 500 रुपए किलो है। 500 रुपए जी 500 रुपए किलो। और मतलब 380 रुपए पिछले हफ्ते मिल रही थी, आज 500 रुपए की जी 500 रुपए किलो है। तो कोई पूछने वाला नहीं है कि यार क्या पूछने हुआ? वाला है, क्यों जब आपके नहीं पास कोई डलवाने आता है तो वो तो कहता होगा यार आपने महंगी कर दी। वो तो हमें कहते हैं, वो जोलियां उठाते आगे से, हम वो बददुआएं देते हैं, हम भी साथ में देते हैं। हम कहते हैं जिसको गुनाह होगा उस पे लग जाएंगी। जी अच्छा, मुझे बताएं कि LPG गैस हुकूमत ये कहती है कि आप क्यों छोटे सिलेंडरों में ये देते हैं, इससे जो है मसला होता है या फिर, तो आप क्या समझते हैं कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ये 45 किलो गैस है, 22,500 रुपए का सिलेंडर है। इधर पाकिस्तान में गरीब आदमी की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपए है। तो 22,000 में महीने का घर का राशन चलाएगा, किराया देगा, ये सिलेंडर लेगा। बिल देगा या ये सिलेंडर लेगा। 40,000 का खाली है, 22,000 की गैस है, 62,000 रुपए। तो वो कैसे इतना अफोर्ड कर सकते अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप 62,000 रुपए महीने में चूल्हे में साड़ लेंगे? हैं? मुमकिन है? लेंगे तो गरीब आदमी कैसे? 30,000 रुपया सैलरी किसी की 20,000। कोई गांव है, वहाँ से गरीब लोग आते हैं बेचारे, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। उससे हुकूमत को मसला क्या होता है? अगर आप किलो दे रहे हैं या 2 किलो दे रहे हैं, उससे हुकूमत को क्या मसला है? हुकूमत को कोई मसला नहीं है। कंपनियां कहती है कि भाई आप बेचो, गवर्नमेंट कहती है ना बेचो, किलो से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। मैं सन 2000 से काम करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई सिलेंडर नहीं ब्लास्ट हुआ। आप एहतियात करें। वैसे ऐसे एहतियात क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वाकयात पेश तो आते हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं। जी एहतियात यही होनी चाहिए कि दुकान में आप कोई आतिशगीर माया वगैरह पेट्रोल ना रखें, सिगरेट ना पिए, यही चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता। जी तो अगर घरों के अंदर इसकी डिमांड नहीं है, अगर घरों के अंदर गैस आ रही हो तो फिर जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सेल करने की। अब घरों में आएगी तो फिर घरों में आ नहीं रही ना, घरों में आए तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे सेल करने की? कोई और भी कारोबार कर सकते हैं। हम तो कर लेंगे कारोबार, जो हालात गवर्नमेंट ने बनाए हमारे लिए कारोबार हो रहे, ये काम बंद हो जाएगा, चोरी डकैती वाले पासे चले जाएंगे। गरीब आवाम यही कर सकती और तो कुछ नहीं कर सकती। गरीब आवाम के साथ तो क्या समझते हैं कि हुकूमत किस हद तक ठीक काम कर रही है या फिर जो मसले हैं वो हल हो गए हैं? हुकूमत का कोई काम भी ठीक नहीं है, कोई काम नहीं। कोई भी काम ठीक नहीं है। क्या काम ठीक है बताएं मुझे?
शबाशी साहब तो कहते हैं तो मैं तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं ना, एक रात में 160 रुपए पेट्रोल बढ़ा देते हैं, गरीब आवाम किधर जाए। गरीब, जब गरीब की बात को सुनने वाला तो है नहीं, लेकिन जब भी कोई बात आवाज़ बुलंद करता है या फिर सवाल उठाता है तो हमेशा से उसके साथ बड़े सख्त लहजे के साथ उसको आगे से ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन जब आप आवाम के दरमियान जाते हैं, आवाम के मसाइल सुनते हैं, देखिए इलेक्शन से कबल तो ये आपके पास आते हैं, आपको वादे दावे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कभी कोई उसके बाद भाई कोई भी नहीं आते, उसके बाद तो यकीन करे कि जो 60 65 70 72 में दादा परदादा शहीद हुआ उसकी ताज़ियत के लिए भी आ जाते, लेकिन इन दिनों में कोई नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, लेकिन आवाम के कपड़े बेच दिए उसने। आवाम के जो हालात हैं वो तो सबके बस क्या करे, आवाम खुदकुशी कितने करे। घंटे यहाँ पे आपकी हम माशाल्लाह सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 9 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं। कहते हैं कि आपका सर्किट चल रहा है या फिर पहले से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना रेंट है इस दुकान का? इस दुकान का रेंट तो थोड़ा ही है, 45,000 रुपए है थोड़ा ही है। जी, तो थोड़ा ही है ना। तो जो कारपोरेशन वाले आते हैं वो क्या सवाल करते हैं, वो जुर्माना करते हैं? कारपोरेशन वाले आते हैं जनाब, सामान उठाते, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि यार जुल्म है, वो कहता भाई गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जुर्माना करें और वो पैसे जेब में डाल दें। भाई जुर्माने की रसीद ही नहीं देते। रसीद देती आज तक नहीं मिली। अभी आप मेरे पास आए हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आप मुझे रसीद दे के जाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, काम नहीं तो बात है ना, वो भी नहीं देते। अब देखें, जो जुर्माना हुकूमत की तरफ से है उसकी तो कोई रसीद होगी, किसी बैंक में चलान होगा, कोई कुछ भी नहीं। देखे ना भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब कोई कुछ नहीं जुर्माने देता। की रसीद होनी चाहिए कि ये बैंक में जाके जमा करवाओ। फिर पता चलेगा ना कि जी, हुकूमत के खाते में। यहाँ पे भाई अपनी जेब में डालते और चले जाते हैं। तो आप आगे सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या वो सवाल आपको कर चलाने नहीं देंगे। भाई हम सवाल करेंगे तो उन्होंने कहना है जी पकड़ो इसको, सरकारी अफसर में हाथ डाला, उसका गिरफ्तार पकड़ा, दे दो दहशतगर्दी के पर्चे। FIR दर्ज। जी, मतलब अवाम बेबस है। अवाम बेबस है, बस अवाम का एंड हो गया बस। आप कहते हो कि शहबाज शरीफ बेचारा, शहबाज शरीफ को आप ले आओ, हमारे सवालों के जवाब दे दे, कभी भी नहीं देगा। अवाम के सामने तो कोई नहीं आता ना, कोई भी नहीं आता भाई, कोई भी की नहीं फरियाद सुनने वाला तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। बस जब कि इलेक्शन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफी हद तक जो है अवाम का नुकसान तो हो रहा है। एक आम आदमी अब बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं डलवा सकता। 80 रुपए कम कर दिए हैं, लेकिन उससे इतना कमी तो नहीं है कि अवाम की खुशहाली हो। भाई 80 रुपए कम कर दिए, लेकिन 100 रुपए के तो पेट्रोल पंप वाले कम भी तो दे रहे हैं ना। लीटर के पैसे लेके आधा लीटर दे रहे हैं, तो अवाम बेचारी क्या करेगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि गैस के क्या मसाइल हैं और इनके कहना है कि हम जो गैस यहाँ पे सेल आउट करते हैं, एक आम आदमी घरेलू जिसने अपने घर का चूल्हा चलाना है तो वो यहाँ से आगे किलो 2 किलो ले जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे लाइट आ रही है, सॉरी गैस आ रही हो, तो फिर हम ये सेल क्यों करें। लेकिन इनके कहना है कि लोग आते हैं हुकूमत की तरफ से यहाँ पे हमें चलान करते हैं, लेकिन उसकी रसीद कोई नहीं देते, पैसे अपने जेब में डाल लेते हैं। तो हर तरफ जो है आवाम के नुकसान है। दूसरे ये बताएं कि इससे पहले पीरा फोर्स है, वो भी आपके पास आई है कभी? पीरा फोर्स नहीं, पैरा फोर्स नहीं है, वो रात को आती, वो कहती भाई 10 बजे दुकान बंद कर दिया करो। अच्छा, ये जो महकमा हमारे पास आया उसने पैसे नहीं लिए, हम वैसे क्यों उन पे इल्जाम लगाए, अभी तक हमारे पास वो नहीं आए। उन्होंने आपसे कोई तकाजा नहीं? नहीं, कोई तकाजा नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई रात को 8 बजे 10 बजे ना बंद कर दिया करें। 10 बजे की टाइमिंग है तो 10 बजे बंद कर दिया करें, हम 8:30 9 बजे बंद करके चले जाते हैं। तो अभी आपके पास कोई और भी जॉब करता है या फिर आप खुद ही? नहीं नहीं, यही जॉब है हमारी, और कोई जॉब नहीं है। कितने अरसे से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सन 2001 से। 2001 इसी दुकान में? नहीं, यहाँ पे हम आए हैं 2009 में। 2009 में? तो सदर अभी में हमारी दुकान है, डिपो स्टॉप पे, कैंट सुपर गैस के नाम पे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है किस कदर जो है इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इनका कहना है कि गैस का जो रेट है वो भी हुकूमत तो कहती है कि हम 326 रुपये में दे देंगे, लेकिन जब ये ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ से गैस इनको उस रेट के ऊपर मिलती नहीं है, तो फिर ये आगे कैसे जो है सस्ते दामों में बेच सकते हैं। नाज़रीन, मुसलसल जो है आवाम गिला कर रही है, शिकवा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है अंकल जी, क्या काम करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। ये वाला रिक्शा आपका? जी। तो अब तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। गैस भी चलाते हैं भैया ने, इसका रेट जायज़ होना चाहिए, तो पूछने वाला तो है नहीं इनको। ये 500 रुपया रेट है यार। वो दुकानदार ये कहते हैं 300 रुपया रेट जो जायज़ है वो होना चाहिए। इतना रेट है, सवारी किराया नहीं देती आगे से।
ये कहते हैं 350 में तो हमें देते ही नहीं है, तो हम आगे से ये तो हुकूमत का काम है ना, उनके वर्कर सो रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं है। ये बाजी मरियम को पूछे आपके वर्कर क्या करते हैं, और लॉलीपॉप दे देते हैं, हम उधर गए, हम इधर गए, हम उधर गए, बस। इनके वर्कर नीचे वाले काम नहीं करते, ना सही है, काम नहीं करते। ये आप ठीक है, ये बताएं कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? दिहाड़ी क्या बननी, रेट ही इतना हुआ है, 2000-2500 पकड़ते हैं, 1500 रुपया बच जाता है हमें। तो हालात कैसे ठीक होंगे, आप क्या समझते हैं? किस हद तक एक आम आदमी को क्या मुश्किल? सही होने हैं, अब तीनों मुल्कों में जंग लगी है, हमारे मुल्क में भी जंग लगी है। ये है कि हमारे रेट बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरे जहाँ पे जंग है वहाँ पे ना साडा मुल्क विच शामिल हो गया ना, इन्हां नूं कोई ना कोई तो बहाना चाहिदा ना, इन्हां कोई ना कोई बहाना चाहिदा। गैस दे रेट घटाण भाएं ना, बहुत गलत नहीं करदे इन्हां दे वर्कर, काहदा सरकारी सरकारी इदारे की करदे पए ने, काहदियां तनख्वाहां लैंदे ने। आप समझते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं सही, चेक करने के लिए नहीं आता, कोई भी नहीं आता, ना इनके वर्कर सही है, कोई रेट नहीं चेक करता? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं करता। कोई आता तो बताए, नहीं आते। हमें तो सब कुछ पता है, 500 रुपया रेट है यार, जायज है, मुझे आप बता दें यार, क्या करें हम। मुझे 500 रुपए में किलो खरीदेंगे तो फिर आपने सवारी को क्या देना है, सवारी से लेना क्या है, कितने आप? कुछ भी नहीं, उसका तेल पानी भी बदलना है, कुछ क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं। ये देखो रंग का काम करता हूँ, काम नहीं है, ये देखो कपड़े बदले हुए, ये देखो रंग वाले सिट्टे पड़े हुए, नहीं काम है, मैंने रिक्शा निकाल लिया, सवारी उधर भी नहीं है, किराया ही नहीं भरती सवारी यार, क्या करें। इसका रेट भी कंट्रोल होना चाहिए। इनका वर्कर कोई भी नहीं आता, मुझे सब पता है, इनका वर्कर कोई भी नहीं आता। कोई सुनता नहीं यार ये क्या रेट लगाया, क्या नहीं लगाया। मरियम या नवाज शरीफ, हम इसे गलत नहीं कहते, इनके वर्कर नीचे वाले गलत हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं, एक सरकारी मुलाजम है या आप है या कोई भी है, ये उनको इतनी रिलीफ दे रहे हैं यार, तेल दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, हमारे पैसों की दे रहे हैं यार। कौन तो उनको घर भी मिलेगा, उनको हुकूमत से पेट्रोल मिलेगा, गाड़ी तो हम गए ना, हम रगड़े गए ना, गरीब आदमी रगड़ा जाता है ना, सारा बोझ तो हम पे आता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि नुकसान जो है वो एक आम आदमी को होता है। इनके ये कहना है कि जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो खुदारा अवाम का सोचें। अवाम इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इस दौर के अंदर देखें, इंटरनेशनल तौर पे बिल्कुल हम ये समझते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, क्राइसिस चल रहा है, लेकिन ऐसे हालात में भी कोई ना कोई तरीका निकाल के आवाम का सोचना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।